हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपको एसएससी क्लासेस में। आज मैं टाइम वर्क का पार्ट 2 है इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। आज का पूरा जो सेशन है आज पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा बताऊंगा। आइए देख, और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। और आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी से 2 गुना अच्छा कामगार है और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए, ए जो है बी से 2 गुना काम करता है अच्छा काम करने में, और वो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में कर लेते हैं, और ए उस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। देखिए ए रेशियो बी, इसमें कह रहा है ए जो है बी से 2 गुना काम कर रहा है, मतलब कि 2 ये काम करता होगा, बी 1 काम करता होगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो काम करता होगा ए और बी 1 काम करता होगा। उसी काम को वो इतने मतलब ये 2 गुना काम करता होगा। वहां पे ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, जो ये 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में वो 3 काम करते हैं, और करते कितना है, 20 दिन काम करते हैं। 20 दिन यहाँ पे काम करते हैं, इनका 20 दिन काम करेंगे तो यहाँ पे उनका टोटल काम पता चल जाएगा। 60 काम होता है टोटल। ठीक है, 60 काम होता है। तो इसमें ए का बताना है कि इसमें ए कितना काम उसको अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये 60 काम टोटल है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 30। ये आ जाएगा 30 दिन ये जो है काम कर लेगा। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये देखिए, ए जो है, ए और बी जो 2 आदमी हैं, बी से वो ए जो है 2.5 गुना ज्यादा समय लेता है। ठीक है, और बी जो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बी अकेले काम करता है अकेले, तो 35 दिन में कर लेता है। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे ए और बी, जिसमें कह रहा है कि ए जो है बी से 2.5 गुना लेता है, मतलब बी मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 समय लेता है, तो ये 2.5 गुना लेता है। ठीक है, तो हम 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5/2। ठीक, ये 1 यही रहेगा। अगर देख, अब रेशियो में बताया था कि अगर इस तरह रहेगा तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5। ये मतलब कि ये जो है, अगर बी अगर दो 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 समय लेता है तो ये जो है 5 समय लेता है। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक, कोई काम करते हैं तो इतना समय लेते हैं, फिर ये जो उनका क्षमता है काम करने की, कितना हो जाएगा, ये हमेशा उल्टा हो जाते हैं दोनों के। तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि बी जो है 2 समय लेता है 5 काम करने में, और ये जो है 5 समय लेता है 2 काम करने में। तो इसमें ये एक समय, ये एक दिन एक टाइम का पता चल गया, मतलब कि बी जो है 5 काम करता है और ये जो है 2 काम करता है। ठीक है, यहाँ पे और 5 काम करता है, और बी का बता रहा है कि वो 35 दिन काम करता है। तो इससे पता चल जाएगा 5 × 35, ये टोटल काम पता चल जाएगा बी कितना करता है। इससे टोटल काम हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहीं पे अभी छोड़ देते हैं। आगे फिर क्वेश्चन क्या कहता है, समाप्त कर देते तो मिलकर उसके कार्य को कितने दिन में, दोनों मिलके वो दोनों मिलके अगर काम करेंगे, जैसे ये दोनों कितना है, दोनों काम कितना करते हैं, 5 2 7 काम करते हैं। ठीक है, 7 काम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 7 5 35, ये 25 दिन यहाँ पे, 25 दिन में ये समाप्त कर ले, 25 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है। क्यू को उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, क्यू और पी, यहाँ पे कह रहा है
क्यू जो है पी से 50% अधिक काम करता है, ठीक है। जब 50% को हम क्या ले सकते हैं, 1/2। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे P जो है 2 काम करता है, तो 50% अधिक मतलब प्लस होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। ये उनकी क्षमता है काम करने की, इफिशियंसी है ये, ठीक। इफिशियंसी आ गया है। अगर इस तरह नहीं निकाल पाएगा तो आप मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए P 100% काम करता है, तो वो 50% P से मतलब कि 150 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर बस इससे परसेंट जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 2 जा और 5 3 जा, ठीक, ये आ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये एफिशिएंसी आ गया है, तो अब हम टाइम निकालते हैं। टाइम भी इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। ये अगर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर ये Q जो है 2 टाइम में 3 काम करता है, P जो है 3 टाइम में 2 काम करता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि P जो है कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो P जो है 9 दिन में कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। इसी तरह हमें फिर Q उसी काम को कितना टाइम लेगा, यहाँ से 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 टाइम लेगा, मतलब 6 दिन लगेगा उस काम को करने में। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उस तरह लिखते हैं। जैसे देखिए ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन करते हैं। ए और बी किसी काम को वो 30 दिन काम करते हैं, ठीक है। ये 30 दिन काम करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 दिन कर सकते हैं यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए और प्लस बी काम कर रहे हैं, करने के बाद वो ऐसा होता है कि बी दोनों 23 दिन काम कर रहे हैं, ऐसा होता है कि बी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। जो 23 दिन ही वो ए प्लस बी काम करते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे साथ में काम करते हैं, ठीक। अब अगर ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा फिर अगर वो बी अगर छोड़ के ना जाता तो यहाँ पे 7 दिन और काम होते, तो ये पूरा 30 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन बी तो छोड़ के चला गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर चला जाए तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। अगर बी छोड़ के चला जाता है तो इसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मतलब कि 7 दिन। ये जो है ए तो 7 दिन काम करता ही रहता है, मतलब ए प्लस बी अगर काम करते तो 30 दिन करते, लेकिन बी छोड़ के चला जाता है तो ये यहाँ पे 7 दिन बचा रह जाता है, तो ये तो लगा रहता है उसमें, और उसमें बी का भी काम रहता है, तो वो 3 दिन और उसको लग जाता है काम करने में, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि बी जो है 7 दिन अपना काम छोड़ के गया है, ए जो है उसको 3 दिन में करता है, ठीक, 3 दिन में। इसमें इससे ये पता चलता है कि बी जो कोई भी काम को 7 दिन में करता है वो ए जो है 3 दिन में कर लेता है, तभी तो बी का काम यहाँ 3 दिन बचा रह गया, तो 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये उनकी क्षमता यहाँ से पता चल गई, ठीक है। 3 दिन क्षमता हो गई, वो किसी काम को 3 दिन और ये 7 दिन लगाता है। इसी तरह से ये टाइम नहीं, ये टाइम है, ये टाइम लगाते हैं, ठीक है। ये इफेक्ट, अब इनकी क्षमता क्या हो गई, इनका उल्टा काम उल्टा होगा, मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि ए जो है 7 काम करता है, बी 3 काम करते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, मतलब कि ये जो एक दिन में ये 7 3 मतलब 10 काम करते हैं, ठीक, यहाँ पे। और वो 30 दिन अगर दोनों साथ में काम करते वो 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और यहाँ पे एक दिन वो 10 काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया 30 इंटू 10, मतलब टोटल काम कितना हो गया 300। यहाँ पे 300 काम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि
अगर तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, या बी का बताना कितना वो अकेले ये पूरा पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे बी कितना काम कर रहा है अकेले एक दिन में, 3 काम कर रहा है। उसी तरह फिर यहाँ से हमें तो बी का काम बताना है, अगर वो 300 पूरा काम करेगा तो बी कितना करेगा, 300 से 3 से डिवाइड करेंगे, ये 100 दिन लगाएगा ये बी पूरा काम करने में। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पिछले वाले की तरह ही है कुछ। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य 30 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी अकेला पूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये भी उसी तरह है। देखिए जैसे ए और बी किसी काम को 27 दिन में खत्म कर लेते हैं। मान दोनों अगर कोई काम करते हैं, उनकी क्षमता है 27 दिन में खत्म करने की। ठीक है, फिर बाद में ऐसे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए दोनों काम करते हैं तो वो 25 दिन ही काम करते हैं और बी जो है छोड़कर काम चला जाता है। ठीक है, अगर अगर दोनों अगर बी अगर छोड़ के ना जाता तो 27 दिन पूरा काम होता है। यहाँ पे 2 दिन मतलब 2 दिन का काम रह गया था, बी छोड़ के चला गया यहाँ पे, तो एक वही करना पड़ रहा है। और फिर आगे कह रहा है कि उसमें से 30 दिन लग रहा है पूरा। उस अगर काम हो रहा है तो वो 30 दिन लग रहा है, मतलब 3 दिन और ज्यादा, 3 दिन और लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन और लग रहा है, जो पूरा टोटल 30 दिन लग रहा है। अगर बी अगर नहीं किया होता तो 27 दिन में ही हो जाता, लेकिन एक वही करना पड़ रहा है जो 30 दिन लग जा रहे हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बी जो है बी का ही काम तो ये कर रहा है यहाँ पे, अब जो छोड़ के चला गया तो उसको 3 दिन और लग रहा है। तो ये बी जो है 2 दिन, बी का 2 दिन और ए का 3 दिन। देखिए ये टाइम है। ठीक, जो ए प्लस अगर ये दोनों अगर काम बी ना छोड़ के गया होता तो 27 दिन में ही खत्म हो जाता, लेकिन ये 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है जो दोनों मिलके यहाँ काम कर रहे हैं, उसी का तो काम यहाँ पे बी का ही लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे बी का 2 दिन, बी जो 2 दिन में करता था वो 3 दिन में ए कर सकता है, और बी जो है 2 दिन करता है। ठीक, यहाँ से हमें टाइम पता चल गया, यहाँ से फिर इफिशियंसी क्षमता पता चलेगा। तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, 2 ये 3। ठीक, 2 ये 3 हो गया। ठीक है, फिर अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन, मतलब कि 5 × 27 ये टोटल काम हो जाए। यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये दोनों एक दिन में ये 2 3 5 काम करते हैं, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो 27 दिन में करते हैं। तो ये इससे पूरा काम हमें टोटल पता चल जाएगा। ठीक, और फिर हमें फिर इसके बाद बताना है कि ये तो फिर हमें यहाँ पे बी का पूछ रहा है। बी अकेले कितना करता है, 3। बी अकेला कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। तो हमें यहीं से फिर इसको सॉल्व करने से फायदा क्या है, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 3 से 3 9 या 9 5 45। बी अगर उस काम को अकेला करेगा तो यहाँ पे पूरा 45 दिन लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर सी से दुगना कार्य करते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो बताइए वे अलग अलग कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह करते हैं। देखिए ए और बी जो है मिलकर सी से दुगना काम करते हैं, मतलब सी से दुगना काम करते हैं। मान लीजिए सी जो है एक काम करता है तो ए प्लस बी 2 काम करते हैं, मतलब सी से दुगना हो गया। और फिर आगे क्या कह रहा है, जबकि बी और सी दोनों मिलकर, बी प्लस सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना, मतलब कि ए अगर एक काम करता है तो बी प्लस सी ए से 3 गुना, यहाँ 3 टाइम्स तो ये होगा, ये 3 गुना हो गया। ठीक, यहाँ हो गया। देखिए अब यहाँ भी 3 आदमी, यहाँ भी 3 आदमी है। ठीक, ये काम
करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अब आगे करते हैं। ये 3 काम हो रहा है, यहाँ पे 4 काम हो रहा है, यहाँ पे तो 3, यहाँ पे भी 3 आदमी कर रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी, लेकिन यहाँ पे 4 काम हो रहा है, यहाँ पे 3 काम हो रहा है, लेकिन ये तो अलग अलग है। अब अलग अलग आया है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे इसको बराबर करना पड़ेगा काम को। तो बराबर करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हम 4 को इंटू कर दें यहाँ पे 3 की, तो ये हमारा काम दोनों बराबर, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये काम दोनों का बराबर हो गया। तब जैसे हम अगर यहाँ पे 4 की इंटू किए हैं तो यहाँ पे भी कर देंगे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक। अब हमें यहाँ से देखिए ए, यहाँ से हमें पता चल गया कि ए जो है 3 काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सी 3 काम कर रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी 8 है, बी प्लस सी 9। तो देखिए ये जो है 3 काम कर रहा है, और टोटल काम कितना है 12, देखिए 12 ही तो है, 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे, ये जो है 3 काम कर रहा है, और बी सी जो यहाँ पे कितना है 4 काम, यहाँ पे ए और सी ने 3 और 4 काम कर लिए, तो कितने हो गए 7, और टोटल काम कितने हैं 12, बचे कितने हैं 5, बी जो है 5 काम करेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये तब ये 12 हो गए ना, टोटल अपना अपना काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता करने की, तो ये 12 हो गए। और फिर क्वेश्चन में कर रहा है कि अगर वो मिलकर उस कार्य को 12 दिन, अगर ये तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन करें तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे, ये तीनों अगर मिलकर करेंगे तो ये 12 इंटू 12 144 दिन में ये काम करेंगे, ठीक। 44 दिन में काम करेंगे, और फिर इसमें बताना है उनका अलग अलग, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक। यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, भाई ए का देखते हैं। अगर ये तो दोनों बराबर ही हैं, तो हम देखिए यहाँ पे ए का निकालते हैं। ए अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 4 जा, ये कितना हो जाएगा 48, ठीक। ये जो है 48 दिन में वो उस काम को कर लेगा, ये 144 काम को, 144 काम हो गया यार, ये गलत है, 144 काम को वो 48 दिन में। और फिर सी का देखते हैं, सी का भी देखते हैं इसी तरह 12 इंटू 12, और सी जो है 4, इसको मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, यहीं से कट जाएगा तो इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा मैं। तो सी का ये, फिर ये 3 से, तो ये 36 दिन में ये सी जो है काम कर लेगा। और बी जो है, बी का देखिए इसको 144 रखते हैं, बी 5, ये तो कटेगा नहीं, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे से 10 बना लूंगा, इसको 10 बना दूंगा तो शायद कट जाएगा आराम से। तो हम यहाँ पे 10 बनाने के लिए हमें 2 से इंटू ऊपर, नीचे 2 से ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, और ये 10, ठीक। अब तो आराम से हो जाएगा, यहाँ पे फिर पॉइंट लग जाएगा, तो ये बी जो है 28.8 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। ये हमारा आंसर आ गया अलग अलग, ठीक, ये हमारा आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। याद करें कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितनी देर में करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 4 आदमी मतलब 4 मैन किसी काम को 6 दिन, मतलब 6 दिन में काम करते हैं, ये उनका काम है। और उसी काम को, मतलब बराबर ही होगा ना, जबकि 3 औरत, 3 वुमेन 16 दिन में ये कोई काम करते हैं, तो ये मतलब काम उनका बराबर ही होगा, तभी तो ये उसी काम को कह रहे हैं कि 4 आदमी 6 दिन में, और उसी काम को 3 औरत 16 दिन में काम करते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ से काटते हैं, तो ये 2 पर, ये 4 पर, ठीक। तो यहाँ से पता चल गया 4 4 2, और ये 4 4 4 16,
यही है ना। यहाँ से भी कटेगा। तो ये पता चल गया यहाँ पे, मतलब मैन और वुमेन जो है 2/1। ठीक, ये हमें मतलब कि उनका काम ये हो यहाँ पे हो गया कि अगर औरत कोई काम करती थी तो वहाँ पे एक काम करती थी, और वो मैन जो है वो दो काम करते थे। एक उनका ये काम करने की क्षमता आ गई यहाँ पे, मतलब ये पता चल गया कि एक औरत एक काम करते हैं और मैन जो है दो काम करते हैं यहाँ पे। ठीक, और हमें फिर यहाँ पे टोटल काम कितना करते थे ये हमें पता करना है। तो हम इसमें किसी में भी पुट कर लेते हैं। देखिए जैसे m=2 है तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखिए 4m इंटू 6 है, 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 48। अगर मैं इसमें भी पुट करूँ तो उतना ही आएगा। देखिए 3, फिर w इंटू 16, फिर 3 इंटू 1 इंटू 16 मतलब 48। ये 48 मतलब ये काम बराबर हो गया। ये देखिए यहाँ पे काम बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पे एक आदमी और दो औरत के काम बताना है कि अगर वो एक आदमी और दो औरत मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक, मतलब कि एक आदमी, वन मैन प्लस 2 वुमेन काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, एक आदमी कितना काम करता है, 2, तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे। और दो वुमेन कितना करते हैं, 1, तो ये कितना हो गया, 4, ये 4 आ गया। ये 4 टाइम, वो 4 ये हो गया, 4 टाइम हो गया। तो ये फिर हमें टोटल काम से वो हमें बताना है कि टोटल काम में कितने देर में करेंगे। तो ये 48 4 को डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा 1 2 12 दिन में ये समाप्त कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अथवा दो औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसा जैसे क्वेश्चन क्या रहता है हम करते हैं। वन मैन इंटू 44 दिन लग रहा है, मतलब एक आदमी को एक काम करने में इतना टाइम लग रहा है। और फिर उसी तरह ये भी दो औरत, 2 मैन इंटू 44 इक्वल टू फिर 3 चाइल्ड इंटू 44। ये मैंने मतलब इस तरह किया कि ये तीनों तो एक ही काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, उनको टाइम भी एक ही टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ ये सब अलग अलग हैं, एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर इसको रेशियो में करना है। तो यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम देखिए तो 44 इसको हटा देते हैं क्योंकि बराबर में है। तो क्या आएगा, एक आदमी दो औरत इक्वल टू 3 4। ठीक, ये अब इसको हम रेशियो में बदलना पड़ेगा इसको। तो रेशियो में मैंने बताया था कि मान लीजिए 1A इक्वल टू 2B इक्वल टू 2C है। इसको अगर हमें रेशियो लिखना है A रेशियो B रेशियो C में, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह रहेगा। तो हमें रेशियो में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें इसको मतलब अपॉन में लिखना पड़ता है। जैसे जैसे ये 1/1, ये 1/2 और ये 1/3। ठीक, रेशियो में हमें इस तरह लिखना पड़ता है, लेकिन इस तरह लिखे हैं तो ये हमें सॉल्व करने में तो आगे प्रॉब्लम करेगा। ठीक, क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन से हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें इसको इस तरह करना पड़ेगा कि ये तीनों नंबर जो है उससे वो कट जाए और नॉर्मल में हो जाए। तो ऐसा क्या नंबर यहाँ पे लेंगे, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 है तो यहाँ पे क्या लेंगे, हम 6 लेंगे। तो हम 6 से अगर हम इंटू करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो ये 2 से 3 पे चला जाएगा, ये 3 से 2 पे, तो कितना आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक, और नहीं तो मैं एक और बताता हूँ। मान लीजिए ऐसे अगर दो
जैसे अगर ये रहेगा 2a इक्वल टू 2b 3b, इस तरह अगर रहेगा तो हमें, जैसे ये दोनों बराबर है तो हमें भी इसको अगर रेशियो में करना होगा तो क्या, इसको रेशियो में लिखना होगा तो क्या करेगा, जैसे इतना इंटू क्या इंटू करेंगे यहाँ पे कि ये दोनों बराबर में हो जाए। तो यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ 3 का इंटू कर देंगे, यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, ये वाला इधर ये वाला इधर, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ये। तो इसी तरह क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे वन मैन 2 वुमेन 3 चाइल्ड है, तो हम यहाँ पे तो क्या लेंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं, डायरेक्ट उसी तरह ही होगा। तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना, क्या इंटू करें यहाँ पे कि 6 बन जाए, तो हम यहाँ पे 6 इंटू करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम 3 इंटू करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू करेंगे, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, यही हमारा रेशियो है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से हमें मतलब पता चल जाएगा कि एक आदमी 6 काम और दो औरत 3 काम करते हैं, और तीन चाइल्ड जो है 2 काम करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये काम आ गया। ठीक, और हमें यहाँ पे एक आदमी एक औरत और एक लड़के के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो किसी एक को मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक, किसी में भी पुट कर देता हूँ, जैसे मैं इस पहला ले रहा हूँ, तो वन मैन है इंटू 44 और 6 एम की जगह पुट कर देंगे, 1 इंटू 6 इंटू 44, ये आ गया, ये टोटल काम आ गया एक आदमी, मतलब ये टोटल काम आ गया पूरा लोग का। ठीक, अब फिर हमें एक आदमी और एक लड़का एक औरत की काम पता करना है। ठीक, ये हमारा पूरा एक औरत का एक काम आ गया टोटल। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये 2 औरत कर रहे हैं, यहाँ पे तीन लड़के कर रहे हैं। ठीक, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ 6 तो यहाँ देखिए यहाँ पे 6 4 26 4 24 2 6 4 24 22, ये टोटल काम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो एक आदमी और एक लड़के का निकालना है, तो ये एक आदमी 6 काम कर रहा है, 2 औरत 3 काम कर रहे हैं, 3 आदमी 3 लड़का जो है 2 काम कर रहा है, मतलब ये एक काम उनका एक क्षमता निकाला है। ठीक, यहाँ पे हमें निकालना ये है, और हमें टोटल काम हमें ये पता था ये है। ठीक है, तो 6 इंटू 4 मतलब ये अकेले अकेले काम करेंगे, तो एक अकेले इन लोगों का काम कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11 हमें बताना है कि कितने दिन में करेंगे, तो 11 से 4 पे जाएगा, तो ये 24 दिन लगेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पुरुष या 20 औरतें या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 औरतें तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य को आधा भाग कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है, आइए पिछले वाले की तरह ये है क्वेश्चन, इसको करते हैं। मतलब 10 पुरुष 10 मैन इंटू 7 महीना कह रहा है, 7 इंटू 7 मंथ हो जाएगा, मतलब मंथ हटा देते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल टू 20 वुमेन इंटू 7 इक्वल टू 40 चाइल्ड इंटू 7। ठीक, ये हमारा रेशियो में इस तरह है, तो हमें इसको रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो रेशियो में हमें क्या बदलना पड़ेगा, 7 से 7 ये चला जाएगा, 7 से 4 चला जाएगा, तो और 0 से भी कट जाएगा, ये सब 0 से भी चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 साइड, ये आ गया। ठीक, अब हमें इसको इफिशिएंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम क्या होगा, 4 यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों जगह 4 बनाना पड़ेगा।
तो यहाँ हम 4 की इंटू करेंगे, यहाँ हम 2 की, यहाँ 1 की, ये हमारा आ गया। ठीक, मतलब कि एक आदमी जो है 4 काम करता है, एक औरत 2 और एक बच्चा 1। ठीक, ये निकल आया। ठीक, और हम फिर हमें टोटल काम बताना पड़ेगा। तो हम टोटल काम बताना है तो हम किसी में भी एक में पुट कर देंगे तो ये मतलब काम पता चल जाएगा टोटल कितना है। तो ये मैं ये वाला ले लेता हूँ, 20 वुमेन इंटू 7, तो ये W की जगह 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2 तो 7, कितना आ जाएगा, 4 40 और 280। ठीक है, ये टोटल काम आ गया है। अब तो फिर ये कह रहे बच्चे उस कार्य को आधा भाग कितने समय में, मतलब 5 पुरुष 5 औरतें 5 बच्चे साथ एक साथ उस कार्य को आधा भाग, मतलब इसका आधा, तो कितना इसका आधा हो जाएगा, 140। इसका आधा भाग तो हमें इन सब को निकालना पड़ेगा। 5 पुरुष प्लस 5 वुमेन प्लस 5 हेल्ड, तो हमें यहाँ पे पुट कर देना है M और W सी के। तो 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 20 10 5। ठीक है, 20 10 30 35, 35 ये हो गया। तो 35 को हमें 140 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमें 4 दिन। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है, और मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। अब मैं अगर इससे कोई अगर आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे कमेंट पे जरूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको ना भूलिएगा। धन्यवाद।